morning to one and all watching this video. I, Roshan Raj, along with my friend Saket Maurya, welcomes to you in this video. जैसा कि हमने झारखंड इनोवेशन चैलेंज के लिए सोनो काइनो जनरेटर का आइडिया दिया था, so here I am going to show you the working model of our idea. Basically, our idea converts both kinetic energy and sound energy into electrical energy using piezoelectric effect. At first, I will tell you something about the conversion of kinetic energy into electrical energy. Researches are already going on this topic, but the major drawback is that the output generated is very less. So we have implemented a new concept, that is Pascal's law in our model. जब भी हम गैरेजेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कार को लिफ्ट करने के लिए पास्कल्स लॉ का implementation होता है. Pascal's law states that the pressure applied at one point of liquid gets equally transmitted throughout it. The same principle is used in lifting cars. So garages में दो रैम होते हैं, एक रैम लार्ज एरिया का और एक रैम स्मॉल एरिया का. लार्ज एरिया के रैम पे हम कार को रखते हैं और स्मॉल एरिया के रैम पे हम फोर्स लगाते हैं. तो स्मॉल एरिया के रैम पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लूइड से या लिक्विड से ट्रांसमिट होता हुआ लार्ज एरिया के रैम पे वो फोर्स एम्पलीफाई हो जाता है और कार को लिफ्ट करता है. द सेम थिंग वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन आवर मॉडल. तो इस साइड में हमने 3 ml के छोटे छोटे सिरिंज लगाए हैं और इस बॉक्स के अंदर हमने 5 ml के बड़े सिरिंज लगाए हैं, जिसके ऊपर पाइजो इलेक्ट्रिक प्लेट को हमने फिट किया है और इस बॉक्स के सरफेस पे स्पॉन्ज का शीट हमने फिक्स किया है. जब हम इस छोटे सिरिंज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट होते होते बड़े सिरिंज पे जाता है और सेंसर को ज़्यादा फोर्स से हिट करता है एंड इनडायरेक्टली वो सेंसर जो है स्पॉन्ज के शीट को कंप्रेस करता है एंड द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इस सिरिंज को प्रेस करूँगा और जितना भी वोल्टेज जनरेट होगा वो आप इस मल्टीमीटर पे देख पाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सिरिंज को प्रेस करने से जो एम्पलीफाइड फोर्स है वो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है. एक्चुअली सिचुएशन के कारण हमें स्प्रिंग नहीं मिल पाया, वरना ये जो मैं हाथ से सिरिंज को खींच रहा हूँ उसे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे हम स्प्रिंग लगा सकते थे, जिसके कारण जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो आप वापस अपने पोजीशन पे नेक्स्ट फोर्स के लिए आ जाता. बट इतने सारे स्प्रिंग्स का हम इंतज़ाम नहीं कर पाए. तो जब हम इन छोटे छोटे सिरिंजेस को एक साथ दबाएंगे तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो बहुत ही हाई होगा. मैंने इस सरफेस को फिक्स नहीं किया है क्योंकि बाय चांस अगर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वायरिंग ठीक करने में हमें ये सरफेस को उठाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. तो मैं अपने हाथों से इस सरफेस को प्रेस करके रख रहा हूँ और सिरिंजेस को कंप्रेस करने के लिए मैं अपने सिस्टर का हेल्प ले रहा हूँ. और जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा आप मल्टीमीटर पे यहाँ पे देख पाएंगे. तो आप देखें ये 9.57 और 59 के अप्रॉक्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला. आइए इसे एक बार और देखते हैं. देखिए 9.91 पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है. अगर हम पाइजो इलेक्ट्रिक प्लेट को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते तो ऑब्जेक्ट का जो भी फोर्स उस पर लग रहा है हमें उसी के इक्विवेलेंट वोल्टेज जनरेट देखने को मिलता. बट पास्कल्स लॉ इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो एम्पलीफाई होकर सेंसर पे ज़्यादा फोर्स से हिट करता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है. सो दिस वाज द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो टॉपिक है वो बहुत ही थॉटफुल है और इसका रीज़न ये है क्योंकि साउंड एनर्जी से हम सफिशिएंट वोल्टेज को जनरेट नहीं कर पाते. और इसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब किसी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, जिस कारण उसकी इंटेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में घट जाती है. तो हमने सोचा कि जिस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस एक लाइट रे को कन्वर्ज करता है, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम साउंड वेव को कन्वर्ज कर सकें. So we found that the heavy gas like
carbon dioxide can converge the sound wave. So we have filled the carbon dioxide in this balloon, और इस बलून में कार्बन डाइऑक्साइड भरने से क्या होगा कि इस बलून का रेडियल एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसके आसपास में आ रहे सारी साउंड वेव को ये कैप्चर करेगा, और एक हैवी गैस होने के कारण ये उन सारे साउंड वेव्स को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जिसके कारण ज़्यादा फोर्स से साउंड वेव सेंसर पे हिट करेंगे और ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो पाएगा। तो साउंड को प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस बज़र का यूज़ करेंगे, जिसके इसको हम बजाएंगे तो फिर जो भी साउंड वेव्स निकलेंगी वो इस बलून पे हम फोकस करेंगे। तो ये बलून उस साउंड वेव्स को कन्वर्ज करके इस प्लाईवुड पे लगे हुए सेंसर्स पे फोकस करेगा। इस प्लाईवुड की जगह हम चाहे तो नायलॉन 11 फैब्रिक को भी लगा सकते हैं, क्योंकि नायलॉन 11 फैब्रिक एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बट ड्यू टू दिस सिचुएशन द नायलॉन 11 फैब्रिक इज़ नॉट अवेलेबल, so we have implemented the sensor on the thin but flexible plywood. So इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। तो हम बैटरी के हेल्प से इस बजर को बजाएंगे जो साउंड वेव्स एमिट करेगा, और वो साउंड वेव्स इस बलून के द्वारा सेंसर्स पे फोकस किया जाएगा और हमें सफिशिएंट वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 9.6 9.5 के अप्रॉक्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं यूज़ करते तो हमें नहीं लगता कि सिर्फ बजर के साउंड से इतना वोल्टेज जनरेट कर पाना पॉसिबल होगा। देखिए साउंड एनर्जी के कारण हमें 9.58 मिल रहा है। So this has the conversion of sound energy into electrical energy with higher voltage. So we have shown you that how kinetic energy and sound energy gets converted into electrical energy with higher voltage. And our model has an advantage over the recently launched solar panels, as solar panels works mostly in summer season during the daytime, but our model will work day and night and in all seasons, because movement of goods and peoples and the production of sound is the only requirement of our model, and the production of sound and the movement of goods and people doesn't depend on the seasons or on the duration of day or night. So that's all from our side. We hope that you liked our idea, and sorry for the mistakes made by us. Thanks a lot.